आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट टुडे। सो माय हेडिंग इज़ डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, डिपेंडेंस मतलब वो किस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। सो कैसे डिपेंड करता है? ऑन लेंथ मतलब वायर की लंबाई पे, उसके बाद थिकनेस मतलब वायर की मोटाई पे, एंड मटेरियल मतलब किस मटेरियल का जो वो वायर है बना हुआ है। इन तीन चीज़ों पे किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उस वायर के तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो तीन चीज़ें क्या हैं? एक लेंथ है, एक थिकनेस है और एक आपका मटेरियल है। So these three things are the factors which actually affect the resistance of any given wire. So that is an important thing. So अगर हम डिपेंडेंसी को देखते हैं तो मेरे कहने का ही मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ the wire. Okay, so this is the thing that we have to deal in this video. So basically इससे रिलेटेड चूँकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो ये इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो एट अ सर्टेन टेम्परेचर देर इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ द टेम्परेचर। क्या है मतलब टेम्परेचर? जब भी आप ये डिपेंडेंसी चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको के पास कोई वायर है, मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज दिस इज़ अ वायर, वी हैव गिवन दिस वायर। ओके, इस वायर का जो लेंथ है दैट इज़ एल। क्या है? एल। इस वायर जो आपके पास वायर है इसका लेंथ कितना है? एल है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जो यहाँ पे साइड में है ये वाला एरिया। और मान लीजिए ये एरिया ए है। देखिए एरिया यहाँ पे भी है वायर के, लेकिन हम साइड वाला एरिया लेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह का एरिया, जो इसका सर्कुलर पार्ट है, जैसे ऐसे हो गया ना, इस तरह से वायर को अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ से, अगर वायर को ऐसे ऊपर की तरफ से देखें तो ये जो गोल वाला पोर्शन दिखता है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एरिया, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। जब मैं कहूँगा एरिया मतलब ये वाला एरिया नहीं, जैसे सिलेंडर की तरह वायर होता है ना, तो ऊपर वाला जो मतलब ढक्कन और नीचे का जो बेस होता है वो वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल होता है। ये तो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एंड द रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया। तो ये एरिया बढ़ेगा, इसका मतलब मोटाई ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सो वी शैल डिस्कस दिस। So if I just explain, on a certain, I will just give you the language, on a fixed temperature, on a fixed temperature, the resistance of a wire depends on three factors। मतलब अगर फिक्स टेम्परेचर हो, देखिए फिजिक्स में छोटे छोटे फ्रेजेस को हमें पकड़ना होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फिक्स टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर बदल देंगे तो फिर आप जो डेटा निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करके, लेंथ को लेके, थिकनेस को लेके और मटेरियल को लेके, वो रिजल्ट बदल सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आ रहा है, और कहीं आपने टेम्परेचर बदल दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रिजल्ट एकदम सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इसलिए कह देता है कि फिक्स टेम्परेचर, हमेशा फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से भी रेजिस्टेंस बदलता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। अब देखिए फैक्टर्स में पहला क्या है?
पहला है डिपेंडेंसी ऑन लेंथ, डिपेंडेंसी ऑन लेंथ। अब किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, वो लेंथ पे। तो हम सीधे कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली proportional to the length of the wire। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वायर जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ज़्यादा होगा। तो इसको अगर हम लैंग्वेज के रूप में लिखें तो आपको पता है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस आर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर, सो आर हेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। इज इट ओके? ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया। नाउ डिपेंडेंसी, दूसरी डिपेंडेंसी क्या है? सेकेंड वी हैव टू टॉक अबाउट डिपेंडेंसी ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो कहीं ना कहीं हम थिकनेस की बात करें, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो सर्किल बड़ा होगा, वायर का जो साइड वाला होता है बड़ा, और वो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना मोटा वायर होगा। सो वी आर एक्चुअली इन वन वे वी आर टॉकिंग अबाउट थिकनेस। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम वास्तव में थिकनेस पे डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट थिकनेस। सो कैसे? I'll write down the definition. So I'm just giving the language, the statement. So the resistance of the wire, is inversely proportional to the cross sectional area of the वायर। तो ये भी हो गया। तो आपको पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने वायर का अज्यूम कर लिया है, पहले मैंने दिखाया था कि वो कैपिटल ए है और इसका रेजिस्टेंस तो मैंने आर मान ही लिया है। सो हेंस इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, 1 कर देते। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम सीधे लिखते हैं, जैसे मैंने आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल लिख दिया। लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा 1 हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज़ इन्वर्सली मतलब जी सीधे 1 लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। So that is equation second. Okay. Now the third thing. थर्ड मतलब हम मटेरियल की बात करेंगे। डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल by which the वायर इज़ फॉर्म्ड, मतलब जिसका वायर बना हुआ है उस मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर इसको मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपको मैं अगर वेरी इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आप सेम, जैसे एग्जांपल पहले मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने 2 वायर ले लिया, एक वायर ये है और एक वायर ये है। सेम लेंथ का वायर है, हर चीज़ का सेम है। इसका लेंथ अगर L है तो इसका भी लेंथ L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो इसका भी A ही है।
और दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। T मतलब टेम्परेचर। ये दोनों वायर सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। लेकिन मान लीजिए जो ये वाला है, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला जो है, ये मान लीजिए एल्यूमिनियम वायर है। दिस इज एल्यूमिनियम का, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और ये दिस इज कॉपर। ओके, सो ये इस तरह से हमें समझना है कि रेजिस्टेंस किसका कैसा होगा। अब देखिए ये दो वायर हैं, दोनों का लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही है, दोनों सेम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। ये मेरे कहने का मतलब है डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल। क्यों ऐसा होगा? क्यों दोनों का लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तब भी रेजिस्टेंस अलग होगा? क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन तब भी इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, सेम टेम्परेचर में रखे हुए वायर, चूँकि ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द मटेरियल। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब मैं इसका लैंग्वेज, अभी तो मैंने ये फिगर वगैरह सब आप ऐड करेंगे तो इट विल एनहेंस योर creativity about the explain topic. So I will just write down the language to support this. So I will write the language for this. So if two wires of same lengths, cross sectional areas and temperature, मतलब टेम्परेचर भी सेम ही है, बस मैं फिगर जो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं उसी को लैंग्वेज दे रहा हूँ। टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर if two wires of same lengths, cross sectional areas and temperature are formed of different materials, then their resistances actually will be different। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मटेरियल किस तरह का है, इस पे भी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन मटेरियल के लिए हम कोई इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, बस दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक चौथी चीज़ है, चौथा डिपेंडेंस है। आप सोचेंगे टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है, तो डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। अब कैसे देखिए, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो हम सीधे लैंग्वेज में लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is directly proportional to the temperature of the wire। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका एक तरह से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये आपको नोट करना है। सो आई कैन से R इज़ प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन फॉर्मूले में हम इसका यूज़ नहीं करते। अब आप अगर इफ़ यू रिकॉल, अगर आप याद करें तो मैंने पहले और दूसरे में क्या लिखा था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we have R is proportional to L, that is equation first,
and R is inversely proportional to 1 upon A, that is equation second. Hence अगर इन दोनों को साथ ले लें तो R is also proportional to L upon A हो जाएगा, दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब सीधे अब अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है सो हमें क्या किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ेगा, और वही कांस्टेंट क्या है, इसलिए दैट इज इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वही कांस्टेंट क्या होता है, रो होता है, दैट इज रो, दिस इज व्हाट, रो, RHO, ये एक तरह का कांस्टेंट है। सो इक्वलिटी लग गया, और L अपॉन A, तो यहाँ पे हो गया वेयर, सो आई कैन ऑल्सो से दैट, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो, और तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। अब एक काम करो, L का डिवाइड कर दो, सो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, RA अपॉन L, ओके, वेयर रो इज अ constant which is called the specific resistance of the wire। तो यही रो क्या होता है, यही जो रो है, जो कांस्टेंट है, ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। किसी भी वायर का अलग अलग केस में जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, ये मटेरियल वाइज होता है। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये इतना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में था, मैंने आपको बताया कि इसमें फोकस करने वाली क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो टेम्परेचर, हमेशा ध्यान दीजिए, टेम्परेचर किसी फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पे ही हम सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में किसी भी वायर का जो है रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं। लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, all these things are the factors which determine the resistance of any wire। तो यहाँ से हमें एक यही फॉर्मूला मिल गया जहाँ पे ये कांस्टेंट क्या होता है, यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। सो वी हैव रो इक्वल टू RA अपॉन L, वी हैव दिस फॉर्मूला, ओके। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अगली चीज़, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता कर लिया कि ये जो रो है, जो कांस्टेंट रो है, यही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। सो अब हम क्या करेंगे, इसी से हम यूनिट निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि लेंथ का मीटर होता है, उसके बाद मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, और रेजिस्टेंस का ओम होता है। सो दैट इज़ वाई R, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें अगर इसका यूनिट निकालना है, इसलिए यूनिट, फॉर्मूले से यूनिट निकाला जाता है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो विल बी इक्वल टू, इस बार जितने RHS में जितने हैं सबका यूनिट लिख दो, इसका यूनिट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ R इंटू यूनिट ऑफ एरिया दैट इज A अपॉन यूनिट ऑफ L दैट इज यू हैव। सो यूनिट ऑफ R क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज ओम, इस तरह से बनाते हैं, इनटू एरिया का क्या होगा, हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर, और अपॉन लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सो यू आर गेटिंग ओम मीटर, हेंस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओ क्या होता है, ओम मीटर। तो जब भी न्यूमेरिकल में आप कभी भी रेजिस्टेंस निकालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट जरूर लिखिएगा ओम मीटर, तो ये आपको रिमेंबर करना है। अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनीशन लिखेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो की डेफिनीशन की बात कर रहा हूँ, कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो सिंस वी हैव रो इक्वल टू RA अपॉन L, hence
इफ़ हम क्या करें, ए इक्वल टू ले लें 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए ए इक्वल टू क्या रख दें 1 मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन बनाने का सबसे टेक्निक जो फिजिकल टेक्निक यही है ना, मैं इसी को यूज़ करता हूँ अक्सर। एन एल इक्वल टू मान लीजिए 1 मीटर है, देन इस फॉर्मूले में रख दीजिए। सो रो इक्वल टू क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल रख दीजिए। आर तो रहेगा ही, ए की वैल्यू 1 अपॉन ये भी 1, तो ये 1 आर ही आएगा। सो वी हैव रो इक्वल टू आर। अब यहीं से हम लैंग्वेज बना देंगे। अब इसको लैंग्वेज कैसे देंगे, मैं वही लैंग्वेज देने जा रहा हूँ, और यही सीधे डेफिनेशन हो जाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। सो आई कैन से द स्पेसिफिक डेफिनेशन राइट करने जा रहे हैं हम। सो द स्पेसिफिक resistance of a wire is the resistance of that wire of length 1 meter and cross sectional area is 1 मीटर स्क्वायर। सो यही डेफिनेशन, क्योंकि मैंने सीधे उसी फॉर्मूले को यूज़ किया है, क्योंकि हमें रो इक्वल टू आर कब मिला, जब हमने ए इक्वल टू 1 रखा है, एल इक्वल टू 1 रखा है, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर। सो उसी को मैंने लैंग्वेज दे दिया। अब देखिए रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो बराबर आर हो गया, मतलब रेजिस्टेंस के, तो उसी को लैंग्वेज दिया है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। मतलब किसी वायर का, चाहे वो कॉपर का हो चाहे किसी का भी हो, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इज़ द रेजिस्टेंस, मतलब आर के बराबर हो जाता है, ऑफ दैट वायर ऑफ लेंथ, उस वायर का लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब साइड वाला एरिया, सर्कुलर एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो ये एकदम सिंपलेस्ट वे है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप ऐसे ही देंगे। अब इसमें एक चीज़ है कि इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम